हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू NCERT लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फ्रॉम योर बुक मैरी गोल्ड। ये है यूनिट 5 का एक चैप्टर जिसका नाम है जू मैनर्स। ये है एक पोएम। इस पोएम को हम पढ़ते हैं पहले और देखते हैं कैसे इसको पढ़ा जाता है। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। Don't laugh too much at the chimpanzee, he thinks he's as wise as you and me. And the penguins strolling around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do and you will always be welcome at the zoo. और ये पोएम को लिखा है एल्विन मैथेस ने। चलिए अब इस पोएम को समझते हैं। जू मैनर्स। व्हाट इज जू चिल्ड्रन? जू यानी चिड़ियाघर। कभी कभी आप पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं ना चिड़ियाघर एनिमल्स को देखने के लिए। आप वहाँ पर देखेंगे बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल जो पिंजरे के अंदर होते हैं और जब आप उनको विजिट करते हो तो वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। इंसानों को देख के वो काफ़ी खुश होते हैं और जब वो खुश होते हैं तो वो कई सारी चीज़ें आपको देख के करते हैं। जैसे जैसे आप करते हो बिहेव वैसा ही वो आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि जब आप जू में जाते हो तो आपका मैनर कैसा होना चाहिए, यानी आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये है जू मैनर। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब भी आप जू में जाओ तो आप तरीके से जाओ, आप ऐसा बिहेव करो जिसको देख के एनिमल खुश हो जाए। तो हमें कैसा बिहेव करना है? तो वो कहते हैं बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। पोएट कहते हैं कि जरूर ध्यान रखना कि तुम कैसे बोल रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर क्या कर रहे हो का मतलब होता है कि कैसा एक्शन कर रहे हो आप एनिमल्स को देख के। जब भी आप जू में विजिट करते हो तो आपकी जो बिहेवियर है वो अच्छी होनी चाहिए, ना कि बुरी। ठीक है। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। आपने कभी कैमल को देखा होगा तो कैमल का पीठ जो है वो कैसा होता है? कैमल का पीठ होता है ऊंचा। आप यहाँ पर देख सकते हो ना, ऊंची होती है ना उसकी जो पीठ, उसे कहते हैं हम्प। कैमल की जैसी पीठ होती है वो शायद किसी एनिमल की नहीं होती है। एक कैमल ही ऐसा एनिमल होता है जिसकी जो पीठ है वो बहुत ही ऊंची होती है। और यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो कैमल है उसके हम्प को देख के आपको हंसना नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है कि देखो देखो इस ऊंट की पीठ कितनी ऊंची है, ऐसे करके आपको नहीं कहना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। क्योंकि पोएट कहते हैं कि जो कैमल है उसको अपनी पीठ को लेके काफ़ी प्राउड फील होता है। उसको लगता है कि मैं एक ही एक एनिमल हूँ जिसका जो पीठ है काफ़ी ऊंचा है और उसको इससे कोई शर्म नहीं है, उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए जब आप भी जू में जाओ तो उसकी पीठ को देख के मजाक नहीं उड़ाओ। ठीक है। तो यहाँ पर ये पोएट कहते हैं ओके, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, he thinks he is as wise as you and me। आपने चिंपैंजी को देखा है? वो कैसा लगता है? वो लगता है बंदर की तरह। और रंग कैसा होता है उसका? उसका रंग होता है काला। चेहरा बहुत ही अजीब सा होता है। उसके हाथ पैर जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही होता है। उसके 10-10 उंगलियां होती हैं। तो काफ़ी हद तक वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही लगता है ना। तो अगर आप कभी चिंपैंजी को देखो तो उसे देख के हंसना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चिंपैंजी एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करता है। अगर उसकी इमोशंस की बात किया जाए तो वो बहुत ही इमोशनल एनिमल्स होते हैं। वो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अपने बच्चों को भी वो बहुत प्यार करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है ना, वैसे ही चिंपैंजी अपने बच्चों को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब आप चिंपैंजी को देखो तो उसके चेहरे को देख के या उसके रंग भाव को देख के उसको चिढ़ाना नहीं है, उससे उसके ऊपर हंसना नहीं है। क्योंकि उसे लगता है कि हमारी तरह ही यानी ह्यूमन बींग्स की तरह ही बहुत ही वाइज है। वाइज यानी बहुत ही समझदार है, इंटेलिजेंट है। तो इसलिए उसको हमें छोटा नहीं दिखाना है, उससे हमें टीज नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह बहुत ही वाइज होता है और वैसा ही वो समझता है। ओके चिल्ड्रन। एंड द पेंगुइन्स स्टर्लिंग अराउंड द लेक
कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। आपने पेंगुइन को तो देखा ही होगा, ये है ना पिक्चर पेंगुइन का। अच्छा, हम कैसे चलते हैं? हम चलते हैं लेफ्ट राइट, हम सीधा चलते हैं ना। लेकिन पेंगुइन जो है उनके जो फीट होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में होता है, और इसीलिए वो जब चलते हैं तो वो एक साइड फिर दूसरे साइड, फिर एक साइड फिर दूसरे साइड को चलते हैं। आपने देखा होगा ना, वो सीधा नहीं चल पाते बल्कि वो साइड बाय साइड चलते हैं। तो जब आप उनको देखो पानी की ओर चलते हुए, लेक की ओर चलते हुए, तो उनको देख के भी आपको हंसना नहीं है। स्टर्लिंग अराउंड द लेक, यानी लेक के आसपास जब वो चलेंगे ना अपने पैरों को साइड बाय साइड लेते हुए, तो आपको उसको देख के हंसना नहीं, क्योंकि वो उनका तरीका है चलने का। वो ह्यूमन बींग्स की तरह सीधा नहीं चल सकते हैं। तो आपको ये नहीं कहना है कि देखो देखो कैसे चलता है ये पेंगुइन, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कहना है। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, यानी जैसा आप उसको देख के बोलोगे, हंसोगे, अगर उसको देख के उसके चलने के ढंग को देख के आप अगर हंसोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बच्चे मुझे देख के हंसी कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। यानी आपको एनिमल्स को देख के जब भी आप जू में जाते हो तो उनको अच्छे से ट्रीट करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर आप उनके लिए कोई खाना लेके जा रहे हो तो बहुत प्यार से उनको देना है, फेंकना है उनके तरफ। उनको ऐसा महसूस कराना है कि वो भी स्पेशल है। अगर आप उनके साथ गंदा बिहेव करोगे तो क्या होगा, अगले बार जब भी आप जू में आओगे ना तो सारे एनिमल्स अपने अपने गुफाओं में, अपने अपने जगह में जाके छिप जाएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये वही बच्चा था जो पिछले बार आया था और हमारा मजाक उड़ा रहा था, और वो दोबारा आपसे कभी भी फ्रेंडली नहीं होंगे, आपके सामने कभी भी वो नहीं आएंगे। आपके आने से वो घबरा जाएंगे। जैसे हम लोगों को भी नहीं पसंद होता है कि कोई हमारा मजाक उड़ाए, हमारी हंसी उड़ाए, वैसे ही एनिमल्स की भी फीलिंग होती है। वो भी नहीं चाहते कि उनका भी कोई मजाक उड़ाए, क्योंकि उनकी जो फीचर्स होते हैं, जैसा भगवान ने उनको बनाया है, उनसे वो संतुष्ट है, वो खुश है। और इसलिए हमें भगवान का बनाया हुआ कोई भी चीज को देख के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, उनको अच्छा अच्छा खाना दोगे, उनके साथ खेलोगे, उनको देख कर मुस्कुराओगे, तो क्या होगा, जब भी आप जू जाओगे तो सारे एनिमल्स आपको देख के खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखो देखो वो वही बच्चा है जो हमारे साथ खेल रहा था पिछले बार, जो हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था पोएम का मीनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको जब भी जू में जाना हो तो कैसे बिहेव करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।